नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त भव्य और आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सीख है जीवन की। वाह, आज कौन सी कहानी? मुझे तो बहुत मजा आएगा। जल्दी शुरू करो ना। हाँ, इंतजार नहीं हो रहा, मैं तैयार हूँ। जब कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, वहीं से शुरू होता है मेरा सफर। मैं हूं भव्य और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी में जो आपकी सोच बदल देगी। तैयार हो जाइए। स्वर्णमयी लंका, रावण का असीम अहंकार और अंधेरे कारागार में वर्षों से कैद स्वयं शनिदेव। कौन खोलेगा इस स्वर्ण लंका का रहस्य? यह उस समय की कथा है जब पूरे ब्रह्मांड में धर्म और अधर्म का महान संघर्ष चल रहा था। धरती पर उस समय लंका का राजा रावण अपनी शक्ति के चरम पर था। तीनों लोकों में मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होगा। मेरी शक्ति सर्वोच्च है। महाराज, राजमहल में शुभ समाचार आने वाला है। यह शुभ समाचार हमारी शक्ति और गौरव का प्रतीक है। जय हो महाराज की जय। राजन, आपके पुत्र का जन्म होने वाला है। क्या वह अजेय होगा? यदि ग्रह आपकी इच्छा के अनुसार रहें तो यह अजेय होगा। तो फिर ग्रह भी मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं स्वर्ग और पाताल का स्वामी हूं। लंकेश, रावण का आदेश है, सभी ग्रह तुरंत राजसभा में उपस्थित हों। रावण ने स्वयं ग्रहों को आदेश भेज दिया। क्या हमें एक असुर की आज्ञा माननी चाहिए? नहीं, हम देव हैं। हम अपनी शक्ति से इस संसार का भाग्य तय करेंगे। अब मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं केवल धर्म का पालन करता हूं, किसी के अहंकार का नहीं। एक एक करके सभी गृहलोक पहुंच गए। देवताओं का आगमन हो चुका है। आज तुम सब मेरे पुत्र मेघनाद के भाग्य का निर्माण करोगे। मेरी आज्ञा का पालन करो और उसका मार्ग प्रशस्त करो। जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। जिस स्थान पर मैं कहूं उसी स्थान पर बैठना होगा। अधिकांश ग्रह रावण के क्रोध से भयभीत हो गए। उसकी क्रोधाग्नि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। धर्म के विरुद्ध मैं एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। मेरी शपथ है, मैं सत्य और न्याय की रक्षा करूंगा। कोई भी शक्ति मुझे विचलित नहीं कर सकती। मेरी आज्ञा का अपमान! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब भुगतोगे। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो। तुम्हारी माया मुझे रोक नहीं सकती। प्राण चले जाएं, कर पर धर्म नहीं। धर्म, ये मेरा राज्य है। अधर्म का अंत होगा। अहंकार ने धर्म पर प्रहार कर दिया। तुम्हारी अहंकार का अंत होगा। अब देखता हूं कौन तुम्हें इस कारागार से मुक्त करता है। धर्म को कैद किया जा सकता है पर पराजित कभी नहीं। हाँ, तुम्हारी शक्ति बेकार है, तो देख ले अपनी असली शक्ति। माता सीता की खोज में पवन पुत्र हनुमान समुद्र पार करते हुए लंका की ओर बढ़ रहे थे। प्रभु श्री राम, आपकी कृपा से आज माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे रघुनाथ, मेरे प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन कीजिए। लंका में गुप्त प्रवेश करने के लिए हनुमान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया। यह दिव्य शक्ति उन्हें अदृश्य बनाकर शत्रु नगरी में भेजती है। हनुमान की यह यात्रा वीरता और चतुराई का प्रतीक है। सावधानी ही सफलता का मार्ग है। मैं विजय सुनिश्चित करूंगा। जय श्री राम। स्वर्णमयी लंका अपनी भव्यता से किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। माता सीता, आप कहां हैं? मुझे अपनी शरण में लो। हनुमान लंका के सबसे विशाल महल तक पहुंचे गए।
यह अवश्य रावण है, लेकिन माता सीता यहां नहीं है। हनुमान बिना किसी को आभास हुए आगे बढ़ गए। हर स्थान की खोज करनी होगी। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। जय श्री राम। यह कैसी विचित्र अनुभूति है। मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। अचानक उन्हें किसी पीड़ित की करुण पुकार सुनाई दी। कौन है वह जो पुकार रहा है? मैं आ रहा हूं। मेरी शक्ति से डरो मत, अधर्मियों। यह स्वर सहायता की पुकार है। शक्ति और भक्ति का यह महान अवतार हनुमान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। जय हनुमान, जय बजरंगबली। लंका के नीचे एक रहस्यमयी कारागार छिपा हुआ है। मैं उसे खोज निकालूंगा और सत्य उजागर करूंगा। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। यह स्थान साधारण नहीं है। मैं द्वार खोलूंगा। क्या कोई है? मैं जानता हूं तुम वहां हो। धैर्य रखिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। हाँ! यह लो मेरा प्रहार। कितनी भी मजबूत हो यह दीवारें टूट जाएंगी। जहां अन्याय है वहां पवन पुत्र अवश्य पहुंचेगा। हां, हनुमान के एक ही प्रहार से वर्षों पुराना कारागार कांप उठा। अब कोई भी धर्म को बंधन में नहीं रख सकता। हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? मैं सूर्यपुत्र शनैश्चर हूं। रावण ने मुझे वर्षों से यहां कैद कर रखा है। ये साधारण बंधन नहीं, रावण के मायावी बंधन थे। तुम इन्हें तोड़ नहीं सकते वानर। देव, आपके बंधन अब समाप्त होंगे। हां हनुमान, मुक्ति का समय आ गया है। जय श्री राम। आज तुमने धर्म को मुक्त किया है। यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। जय श्री राम। हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें एक अमूल्य वरदान देता हूं। धन्य हैं आप शनिदेव। यह शक्ति तुम्हें महान कार्यों में सहायता देगी। मैं आपका आभारी हूं। जाओ पवन पुत्र। जो भी श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव अत्यंत कम हो जाएगा। जय शनिदेव, आपकी कृपा से भक्तों का कल्याण होगा। देव, यह वरदान मेरे लिए नहीं, प्रभु के भक्तों के लिए होगा। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं हनुमान। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद प्रभु। अधर्म के बंधन टूटते ही कारागार स्वयं ढहने लगा। धर्म की सदैव विजय होगी। अब अधर्म के अभिमान को चेतावनी देने का समय आ गया है। धर्म की जय हो। इस वानर को इसकी धृष्टता का दंड मिलेगा। मैं डरता नहीं रावण, तुम्हारी शक्ति मुझ पर नहीं चलेगी। इसकी पूंछ में अग्नि लगा दो। तुम मुझे जला नहीं सकते। जला दो, हमला करो। यह मूर्ख जलकर राख हो जाएगा। मैं लंका को जलाऊंगा। अधर्म अपनी ही अति में भस्म होगा। क्षण भर में पूरी स्वर्णमयी लंका अग्नि की लपटों से घिर गई। एक वानर मेरी लंका को जला रहा है। यह असंभव है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी शक्ति से यह नष्ट हो जाएगा। जय श्री राम। धर्म की जय हो। लंका दहन के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन धर्म का प्रकाश पहले से अधिक उज्जवल हो चुका था। यह युद्ध धर्म की जीत है। प्रभु कृपा से कार्य पूर्ण हुआ, पर अग्नि की तपिश अभी भी अनुभव हो रही है। यह शक्ति मुझे भगवान राम की कृपा से प्राप्त हुई है। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा।
हे पवन पुत्र, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। श्री शनिदेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा बल है। सदा एक रहेंगे हम। जय हो। देव, मैंने केवल धर्म और प्रभु श्री राम की सेवा की है। मेरी शक्ति और भक्ति सदैव उनकी है। जय श्री राम। तिल का तेल शरीर की तपिश को शांत करेगा। इसे श्रद्धा और सेवा का प्रतीक समझो। जैसा आप कहें प्रभु, यह तुम्हारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपकी कृपा से यह पीड़ा भी शांत हो गई। संतुष्ट रहो, मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। धन्यवाद प्रभु। जाओ अब निश्शंक होकर। आज से तुम्हारे सच्चे भक्तों पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव अत्यंत कम होगा। आपके आशीर्वाद से भक्तों का मार्ग प्रशस्त होगा। हाँ हनुमान, आज से सच्चे भक्तों पर मेरी कृपा होगी। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भक्त सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वाले भक्तों के लिए यह आशा का संदेश बन गया। लोक परंपराओं में तिल के तेल का अर्पण श्रद्धा, सेवा, विरप्ता का प्रतीक माना जाने लगा। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा भी है, सत्य है और करुणा भी है। धर्म कभी पराजित नहीं होता, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। मैं रावण हूं, सबसे महान और शक्तिशाली, लेकिन यह भी सच है कि मेरा पतन तय है। प्रभु श्री राम, आपके चरणों की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। धन्य है हनुमान और शनिदेव। जय हो, जय हो, धर्म की विजय। इस कथा से 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। धर्म मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो भी सत्य, सेवा और प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलेगा, उस पर सदैव मंगल की कृपा बनी रहे। जब धर्म और भक्ति साथ चलते हैं, तब भय का अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। यही कारण है कि भक्त हनुमान जी की भक्ति को साहस, सेवा और आशा का प्रतीक मानते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म के लिए खड़ा होने वाला कभी अकेला नहीं रहता। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और विनम्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जय श्री राम। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। और ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।